नमो नमः। आप सबको नमस्कार। आज हम इंद्र सूक्त के जो शेष बचे हुए हैं मंत्र हैं, 11वां मंत्र, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसका उच्चारण मैं आपके सामने कर रही हूँ। पूर्व में अपन ने 10 मंत्र देखे और आज ही 11वां मंत्र में उच्चारण कर रही हूँ। यह संबरम पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारि शय्यां शरद्यन् विन्दत् ओजायमानं यो अहि जगानः दानुं शयानं स जनास इंद्रः। इस इंद्र सूक्त के इस मंत्र में महान जो ऋषि घृतसमद है, उन्होंने इंद्र के साहसिक कार्यों का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि यह पर्वतेषु क्षीयन्तं संबरम चत्वारि शय्याम। यह मन जो मन इंद्र पर्वतेषु क्षीयन्तम, क्षीयन्तम यानी नष्ट, क्षीयन्तम नष्ट होने के लिए आता है और रहने के लिए अर्थ में भी आता है। यहाँ पर रहने अर्थ में आया है। पर्वतेषु क्षीयन्तम अर्थात पर्वतों में, क्षीयन्तम रहने वाले, निवास करने वाले। कौन? संबरम, संबर नामक जो असुर है उसको चत्वारि शय्याम, चत्वारी कहते हैं 40वें शरद ऋतु में, चत्वारि शय्याम सर्दी अनुविंदत, अर्थात सर्दी कहते हैं शरद ऋतु में। अनु अनु कहते हैं खोजना, अविंदत खोज करके जो है, अविंदत यानी खोज कर पा लिया, अर्थात उसको निकाल लिया, प्राप्त कर लिया। यह जिस इंद्र ने ओजायमानम, ओज कहते हैं ओज को प्रदर्शित करने वाले, ओजायमानम ओज को प्रदर्शित करने वाले, शयानम लेटे हुए, दानुम दानु का जो पुत्र असुर है उसको जगाना मार दिया, अहि जगाना, उस अहि कहते हैं उस राक्षस को मार दिया। जनास से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है, अर्थात इंद्र के क्या क्या कार्य किए उसने, जिसने पर्वतों में रहने वाले जो शंबर नामक जो असुर है उसको 40वीं शरद ऋतु में खोज करके प्राप्त किया, अर्थात 40वीं शरद ऋतु बीते उसके बाद उसको खोज करके उस गुफा से निकाल लिया। और क्या किया? जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले, जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले लेटे हुए धनु के पुत्र अहि, अहि यानी राक्षस, धनु का जो पुत्र राक्षस है उसको भी क्या कर दिया? जगाना है, जगाना यानी मार दिया। लोगो ऐसा वह इंद्र है, अर्थात ऐसा वह इंद्र है, इस तरह का इंद्र है। वापस देखिए, इसमें मैं अन्वय से बता रही हूँ। यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु पर्वतों में, क्षीयंतम निवास करने वाले, शंबरम शंबर नामक असुर को, चत्वारि शय्याम 40वीं सर्दी यानी शरद ऋतु में, अविंदत खोज करके, अविंदत यानी प्राप्त कर लिया, वापस खोज करके उसको निकाल लिया। ओजायमानम, ओजायमानम यानी ओज को प्रदर्शित करने वाले, अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले। कौन? शयानम, शयानम यानी लेटा हुआ, लेटा हुआ था वो। दानु दानु का जो पुत्र है असुर, अहि यानी असुर को क्या कर दिया? जगाना है, अहिम जगाना है, असुर को जगाना, मार दिया। जो कैसा था? वो लेटा हुआ था, ओज को प्रदर्शित करने वाला था, लेटा हुआ दानु का जो पुत्र राक्षस है उसको मार दिया। सजना से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। दो काम किए इसने। एक, पहला काम, पर्वतों में जो निवास करने वाला संबर नामक जो असुर है उसको कितनी शरद ऋतु में खोजा? 40वीं शरद ऋतु में खोज करके प्राप्त कर लिया। और दूसरा काम क्या किया? जिसने ओज का प्रदर्शित करने वाले, पहले तो क्या करा? ओज को प्रदर्शित करने वाला था और लेटे हुए, सोते हुए दानुम पुत्र अहिम, दानु का जो पुत्र है राक्षस उसको जगाने मार दिया। स जना स इंद्र, ऐसा ऐसा वह इंद्र है। हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है जिसने ऐसे ऐसे कार्य किए।
शंबरम कहते हैं यहाँ जो व्याकरणात्मक टिप्पणी बता रही हूँ मैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी में शंबर कहते हैं, शंबर नाम का जो एक राक्षस है, राक्षस का नाम है शंबरम। और मैकडोनल है जो है, ये जो विद्वान है, इन्होंने शंबर नामक असुर अर्थ न करके ऋग्वेद में इंद्र के एक शत्रु का नाम बताया है, कि ऋग्वेद में शंबर नाम का इंद्र का एक शत्रु है। और कहीं कहीं निघंटु में शंबरम मेघ के अभिधान के रूप में प्रस्तुत किया। तो अलग अलग विद्वानों ने इस संबर नामक जो शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ किया। कोई इसको असुर बताता है, कोई इसको इंद्र का, कोई ऋग्वेद में इंद्र का कोई शत्रु बताया है। निघंटु में जो है इसको मेघ मेघ नाम अभिधान किया है इसका। और दूसरा है क्षियंतम। क्षियंतम जो शब्द है, ये यहाँ पर रहने के अर्थ में आया है। क्षि धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, इसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। चत्वारि शय्याम जो शब्द है, ये चत्वारि शय्याम सर्दी, अर्थात इसका अर्थ ये है कि 40वें वर्ष 40वीं शरद ऋतु किया। और इसका अर्थ जो तिलक जी विद्वान है, उन्होंने शरद ऋतु की 40वीं तिथि किया। तो अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है इसमें। शयनम, शयनम का अर्थ है शी धातु और सानज प्रत्यय है इसमें। सी धातु सोने अर्थ में है और सानज प्रत्यय सोते हुए, हुआ हुए जो जब अर्थ आता है तो उसमें सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ शयनम यानी लेटे हुए, तो हुए अर्थ आया इसलिए इसमें सानज प्रत्यय है। ओझायमानम, ओझायमानम में भी सानज प्रत्यय है। कैसे है? ओजस जो शब्द है, इसके क्यंग प्रत्यय हुआ, फिर इसके सानच जो है ये प्रत्यय लगने पर ओझाय मानस शब्द बना। फिर ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप बना, ओझाय मानम, ओज को प्रकट करते हुए। दानुम, दानुम का अर्थ है दनो अपत्यम। दानुम, दनो अपत्यम अर्थात दनु की जो संतान है उसको दनु कहते हैं। फिर इसके अण प्रत्यय हुआ, फिर दानुम्बर शब्द बना। अहिम जो शब्द है ये है, अहि का अर्थ वैसे अलग अलग, यहाँ पे भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। या अहि का अर्थ हंता किया, मैकडोनल्ड ने इसको सांप तथा पीटरसन ने इसको दैत्य कहा। और अहि का अर्थ कुछ विद्वानों ने गतिहीन भी किया है। तो वेद में ऐसे मेघ का वाचक भी कहा जाता है जो बरसता नहीं है, इसे इंद्र ने क्या कर दिया? मार दिया। अर्थात मार करके वर्षा की, वर्षा कराते हैं। इंद्र से मार करके क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। ये जो अहि नामक असुर है, ये क्या करता है? बादलों को वर्षा नहीं करने देता, जकड़ लेता है। तो फिर इंद्र ने इसको मारा। इसके मारते ही मेघों से क्या हुई? बरसात हुई, बारिश हुई। तो मेघों के जो देवता है, इसलिए इंद्र को कहा जाता है कि वर्षा करने वाले कौन है? देवता इंद्र है। ऐसा ही है अर्थ है। अब अगला जो इंद्र सूक्त का 12वां मंत्र में आपके सामने उच्चारण कर रही हूँ। यह सप्तरश्मिं वर्षम तुष्मिम तुविष्मान वासृजत सतर्वे सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहुर्ध्यामारोहन्तं स जनास इंद्र। यह सप्तरश्मि वर्षम तुविष्मान, इसमें भी जो है घृतसमद ऋषि ने, मंत्र दृष्टा ऋषि घृतसमद ने जो है इंद्र के साहसिक और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सप्त रश्मि वृषभ तुविष्मान, ये सब क्या है? इंद्र के विशेषण हैं। सप्त रश्मि यानी 7 किरणों वाले, वृषभम कामनाओं के पूरक, तुविष्मान, तुविष्मान का अर्थ है शक्तिशाली, सतर्वे, सतर्वे का अर्थ है बहने के लिए, आवास रजत यानी बहाया, आवास रजत बहाया, वज्र बाहु, वज्र के समान जिसकी भुजाएं हैं, या वज्र के सदृश भुजाओं वाले, कौन? इंद्र। ध्यान स्वर्ग में, आरोहंतम चढ़ते हुए, रोहिणीम, रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। अर्थात जिस इंद्र ने, अब ये सब जो आए हैं आगे आगे, ये सब इंद्र के विशेषण हैं। इंद्र के विशेषण हैं जो सब बता आगे आगे बता रहे हैं। सप्तरश्मि कैसा है इंद्र?
सप्तरश्मि 7 किरणों वाले, वृषभ कामनाओं के पूरक, तुविष्मान शक्तिशाली, सतर्वे बहने के लिए, सप्त सिंधुन 7 जल धाराओं को आवास रजत बहाया, अर्थात वर्षा की। इसके बाद आवास रजत वज्रबाहु, वज्र के समान भुजाएं हैं जिसकी, ऐसा कौन? इंद्र। या वज्र है जिसके बाहु में, ऐसा इंद्र। यह जो ध्याम ध्युम कहते हैं द्युलोक में, आरोहंतम, आरोह कहते हैं चढ़ना, आरोहंतम चढ़ते हुए, रोहिणीम, रोहिणी आया है, या राक्षस का नाम है रोहिणी, रोहिणीम, रोहिणी को, कौन है रोहिणी? राक्षस है। रोहिणी, रोहिणी को अस्फुरत मार डाला। जनासस इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है जिसने 7 जो है द्युलोक में चढ़ने वाले रोहिणी नामक असुर को जिसने मार डाला। स जनास इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है, अर्थात 7 किरणों वाले, कामनाओं के पूरक, शक्तिशाली, जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 जलधाराओं को क्या किया? बहाया। हाथ में वज्र धारण करने वाले, जिसने द्युलोक में आरोहणम, अर्थात द्युलोक में चढ़ने वाले या जाने वाले, रोहिणी, रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनासस इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। तो सबसे पहले इसके विशेषण लगा देते हैं इंद्र की। सप्तरश्मि अर्थात 7 किरणों वाले, वृषभ कामनाओं को की पूर्ति करने वाले, तुविष्मान अर्थात शक्तिशाली, सतर्वे बहने के लिए, सप्त सिंधु 7 जलधाराओं को आवास रजत बहाया, 7 जलधाराओं को जिसने बहाया, अर्थात जिसने वर्षा की, ऐसा इंद्र। वज्र बाहु, वज्र है जिसकी भुजाएं, भुजाएं जिसकी वज्र के समान है, या जिसने वज्र को हाथ में ले रखा है, ऐसा यह इंद्र। यह जो जिसने ध्यान कहते हैं द्युलोक में, आरोहंतम यानी चढ़ने वाले, रोहिणीम यानी रोहिणी नामक असुर को अस्फुरत मार डाला। जनासस इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है जिसने ऐसा ऐसा कार्य किया, अर्थात 7 जलधाराओं को जिसने बहाया, अर्थात वर्षा की। और द्युलोक में जो वज्र की समान भुजाएं वाला है, वज्र हाथ में लिए हुए हैं, जो ध्यान द्युलोक में चढ़ने वाले, ऊपर जाने वाले आरोहिणी नामक असुर को जिसने मार दिया। स जना से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है, अर्थात उसने 2 काम किए, एक तो वर्षा की और एक रोहिणी नामक असुर को मार दिया। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देख लेते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत सप्तरश्मि शब्द जो आ रहा है, ये इसका अर्थ अलग अलग विद्वान अलग अलग करते हैं। सायण ने सप्तरश्मि का अर्थ है किरण, 7 रश्मियों वाला बताया। मैकडोनल्ड ने 7 नाथों वाला बताया। और कहीं कहीं जो है इसका अर्थ 7, पीटरसन ने उनको 7 रज्जुओं से युक्त बताया या उसे नेतृत्व प्रदान किया, ऐसा अर्थ करते हैं। दूसरा नंबर है वृषभ। वृषभ शब्द जो है ये कहीं कहीं तो इसका शब्द मैकडोनल्ड ने तो बेल किया है, और जो सायन ने है ये वर्षक कहा है। और जो ये शब्द कैसे बना, ये ऋषव गतो धातु से अभच प्रत्यय करने पर व्रस सेंचने अर्थ से बना है। और तीसरा तुविष्मान शब्द जो है ये कैसे बना, तु गतो धातु से असुच प्रत्यय करने पर तुविश जो शब्द बना, फिर इसके मतु प्रत्यय लगा, तब तुविष्मान अर्थ हुआ। सतर्वेश जो शब्द है ये स्त्री धातु से तुमन प्रत्यय करने पर बना। तुमुन जो शब्द प्रत्यय है ये के लिए अर्थ में आता है, जब के लिए सतर्वे बहने के लिए आ रहा है, तो जहाँ के लिए अर्थ होता है वहां पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी ये वैदिक प्रयोग है, ये लौकिक प्रयोग नहीं है। ये अस्फुरत शब्द जो है स्फुर धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन करने पर अस्फुरत बनता है। अब ये आया है आरोहंतम। आरोह शब्द जो है ये चढ़ने अर्थ में होता है। वैसे तो ये कैसे बना, उपसर्ग इसके रूह धातु है, फिर इसके क्षत्रिय प्रत्यय हुआ करने पर आरोहंत बना, फिर इसका रूप चला द्वितीय का एक वचन।
रोहिणी शब्द जो है, ये रोहिणी जो शब्द कहीं कहीं तो इसको राक्षस बताया और सायन ने इसका अर्थ असुर किया। हिलेब्रांत ने रोहिणी नक्षत्र का अभियान किया और निघंटु में इसे मेघ नामों से परिगणित किया। मैकडोनल्ड ने रोहिणी का पुत्र माना। तो अलग अलग विद्वानों के सम्मान से अलग अलग बताया गया है। नमस्कार।